हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज एसवाई बैफ और एसवाई बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कन्वर्जन सेल्स ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड लायबिलिटी का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है। बढ़ते ये आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, पेज नंबर बेटा 301 पे सम नंबर 5 है। क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे ए बी एंड सी कैरिंग ऑन अ बिजनेस पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 3/8, 1/8 इज्जत से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 1/2, 3/8, 1/, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है? आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ध्यान से देखोगे 1/2, 3/8, 1/8 है। इधर बेबी को बेस पसंद ही नहीं है क्योंकि सबका बेस 8 है, इसका 2 है, तो बुरा लग रहा है। तो बेस सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आएगा 4/8, 3/8, 1/8। तो दिस इज माय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। क्लियर? यहां तक पहला चीज तो क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है? ऑन 31 मार्च 2012 दे एग्री टू सेल देयर बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। वो ज्यादा हो गया वहां पे। देयर पोजीशन ऑन द डेट वाज एज फॉलो। हमारा कंपनी पार्टनरशिप फर्म था, पार्टनरशिप फर्म था तो कैपिटल था। हमने डिसाइड किया इसको क्या कन्वर्ट करना है, लिमिटेड कंपनी में। तो कंपनी में कैपिटल के जगह पे क्या आएगा, शेयर्स, बराबर है। इन शॉर्ट अमाल कमीशन जैसा ही कल ही मैंने बताया था आपको, क्या है कि भाई बिजनेस बेचना है, बराबर है, पीसी लेना है और काम खत्म करना है। तो इसका स्टेप क्या है, बैलेंस शीट को खाली करो। सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करो। उसके बाद पीसी मांगो, पीसी मिलेगा, क्लोजिंग करो। ज्यादा दिल पे लेना नहीं है, बैलेंस शीट को खाली करो, पीसी मांगो, पीसी मिलेगा, क्लोजिंग कर दो। अमाल कमीशन में ऐसा नहीं है। अमाल कमीशन में बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो और बाद में क्लोजिंग करो, टैली हो जाएगा। न्यू कंपनी वहां पे टैली होता है, यहां पे न्यू कंपनी टैली नहीं होएगा, यहां पे कैश और बैंक अकाउंट टैली होएगा। ये फर्क है। इसके अंदर आप अकाउंट की बात करेंगे तो अकाउंट में बेसिक अकाउंट जो है वो 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। उसके अलावा भी आप अकाउंट बना सकते हो। कौन से अकाउंट उसके अलावा बन सकते हैं? नया कंपनी अगर आपको शेयर्स दे रहा है तो शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट बनता है। तो कितने अकाउंट हो गए, 1 2 3 4 5। क्लियर? कोई पार्टनर से रिलेटेड लोन है तो उसका अकाउंट बनाएंगे 6। और कुछ एक्सपेंसेस है जो आप करने वाले हो उसके लिए अकाउंट। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू कंपनी एंड कैश। इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अकाउंट का रिक्वायरमेंट हुआ तो हम बना दे, नहीं तो ये 5 अकाउंट में तो आपका कन्वर्जन हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, नया कंपनी जो बन रहा है उसका अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। अगर न्यू कंपनी शेयर्स दे रहा तो शेयर्स इन न्यू कंपनी बना सकते हो, कंपलसरी नहीं है। टीचर्स कंपलसरी बोलेंगे भी तो मैं आपको बोलता कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होता है उससे, ठीक है? पक्का 100%। चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा पीसी, परचेज कंसिडरेशन। बट इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन शायद से तो दिया ही है, फिर भी रीड करता हूं। बैलेंस शीट दिया है, कंपनी के असेट्स का वैल्यूएशन दिया है। The company also agreed to pay the creditor which was agreed to be 17,700. The company paid 67,500 fully paid up shares of 10 each and the balance in cash। ये जो लाइन है ये आपका पीसी है। कंपनी कितना पीसी दे रही है, 67,500 और बैलेंस इन कैश। बैलेंस इन कैश मतलब कुछ तो अमाउंट रहेगा जिसमें से ये निकालोगे तो जो बच जाएगा वो कैश रहेगा। तो हम कैलकुलेट करते परचेज कंसिडरेशन, इसे बाजू में कैलकुलेट कर रहा हूं। असेट्स, सारे असेट्स लेंगे बट उसका वैल्यूएशन दिया है 61, फर्नीचर, स्टॉक, बुक डेट, कैश आएगा नहीं, गुडविल, ये सब आपके असेट्स है तो असेट्स ले लेता हूं भाई।
असेट्स क्या क्या आ जाएगा, मशीनरी, फर्नीचर, उसके बाद स्टॉक, डेप्थ यानी कि डेटर्स, उसके बाद गुडविल। चलिए वैल्यूज बताइए मशीनरी का 61,000, बुक वैल्यू नहीं, नया वैल्यू 31,800, फिर 22,000, फिर 14,000, फिर 10,000। और कोई असेट बचा क्या? नहीं सर, कैश, कैश हाँ या नहीं? अरे पिछले लेक्चर में किया है, कैश आता है कि नहीं आता पीसी में? आता है ना, यहां पे आ जाएगा कैश। कितना है जी? 2,000। अरे सबर अली रे, तो ध्यान दे, यहां तक क्लियर है? पक्का समझा? टोटल करो कितना आ रहा है, बता दो ना। कैश क्यों नहीं लेते, जरा सबर समझो, कि पहले समय सब मिक्सचर करोगे तो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे टोटल करो कितना आ रहा है। टोटल कैश मतलब टोटल असेट्स। लाइबिलिटीज बता दो कितना? 1,40,000। यहां तक क्लियर है? चलिए लाइबिलिटीज में कौन सी लाइबिलिटीज है? तो क्रेडिटर्स है, लोन ऑन मॉर्गेज। व्हाट इज लोन ऑन मॉर्गेज? मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखा है, कुछ चीज आपने गिरवी रखा है, उसके बदले में आपने लोन लिया, तो ये आपको पे करना है। ये आपका क्या हो गया? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गया। तो यहां पे लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। और कुछ है क्या? नहीं। तो लोन है और क्रेडिटर्स है, बट क्रेडिटर्स को 18,000 नहीं लेंगे, एडजस्टमेंट में दिया है। द कंपनी ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर विच वॉज एग्रीड फॉर 17,700, मतलब क्रेडिटर्स का वैल्यू 17,700, मॉर्गेज 16,000। चलिए माइनस कीजिए, मतलब इसका टोटल ले लीजिए, इसका टोटल आ जाएगा 33, 1,40,000 में 33,700 माइनस कर दो, 1,07,000। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? अब जरा ध्यान देना, हुआ क्या यहां पे? हमने सारे असेट्स लिए, सारी लाइबिलिटीज ली, तो अपने को आसिफ ने बोला सर हमको कैश लेने के लिए मना किया है हमारे कॉलेज में, बराबर है सर, हमारे कॉलेज में लोन एंड मॉर्गेज भी लेने के लिए मना किया है, सब बोल रहे हैं आप लोग। आप नहीं किया है तो मेरा जो सुनोगे वो आप सुनने वाले, बराबर। पहले तो समझते हैं कि हो क्या रहा है यहां पे। एक कंपनी एबीसी जो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका ये बैलेंस शीट है। देखो मैं इन डिटेल एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अमालगमेशन और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं अमालगमेशन में ये करते थे, इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे। दोनों सिमिलर टॉपिक है, बट कुछ पॉइंट्स उसको और इसको अलग करता है। पीसी कैलकुलेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इनको अलग करता है, तो इसे ध्यान से सुनो मैं क्या बोला। अमालगमेशन में आप सारे असेट्स लेते हो, पीसी लाइबिलिटी सारे लेते हो, इधर भी वही सेम चीज कर रहा हो, सारे असेट्स लिख रहे, सारे लाइबिलिटीज लिख रहे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बट जरा ध्यान दो, लोन फ्रॉम मॉर्गेज का मतलब मैंने कुछ सामान को गिरवी रखा है और उसके बदले में मैंने लोन लिया है। मेरी बिजनेस है और मैं ये बिजनेस का नाम चेंज करके क्या करने वाला हूं, एक लिमिटेड कंपनी। मेरा बिजनेस था सिराज एंड कंपनी, सिराज लिमिटेड, लिमिटेड था नहीं, सिराज कंपनी था खाली, मतलब एक बिजनेस था, छोटा मोटा बिजनेस। हम लोग दो पार्टनर थे, साई एंड राज। हमने डिसाइड किया हमारे कंपनी को एक रजिस्टर्ड करेंगे। तो क्या मैं मेरे असेट्स का वैल्यूएशन या इसको कुछ बेच रहा हूं क्या? नहीं, खाली नए बिजनेस में इनका नया वैल्यू लगा रहा हूं। जिधर रिनोवेशन की जरूरत है उधर रिनोवेट करूंगा, जिधर जिसकी जरूरत नहीं है, पुराना है ये बहुत पुराना, चल इसको निकाल देते, नहीं यार ये तो है इसको यूज कर सकते। तो अपन ये पीसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि अब कैपिटल नहीं आए, कैपिटल के जगह पे क्या आ जाए? शेयर्स आ जाए। क्या बोला सर? समझा नहीं? अनिकेत नहीं ना, समझा नहीं ना मैंने क्या बोला? अंकित क्या समझा तेरे को? क्यों ऐसा? क्योंकि एक कंपनी में कैपिटल नहीं होता है, क्या होता है? शेयर्स होता है। समझ में आया? तो ये पीसी का कैलकुलेशन हमारे लिए ही है, हम ही खुद हमारे बिजनेस का वैल्यू लगा रहे और बोल रहे भाई हमारे बिजनेस का इतना वैल्यू है, इतना हमारा कैपिटल होना चाहिए, मतलब इतना हमारा पीसी, जो पीसी है वही तुम्हारा शेयर्स है। बात समझा? तो अब लोन फ्रॉम मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ? लोन फ्रॉम मॉर्गेज का मतलब हुआ आपने किसी चीज को गिरवी रखा है, किसी चीज को गिरवी रखा है और लोन लिया है। आपने लोन पे तो नहीं किया है, पे करना है। जब आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी हो जाएगी तब भी पे कर सकते हो, अब भी पे कर सकते हो।
कर सकते हो क्या? नहीं। बट क्रेडिटर्स को तब के तब पे करना पड़ेगा। क्यों? मैं बिजनेस बंद करो, अभी हम लोग नया कंपनी चालू कर रहे हैं, जो पराया धन है, जो क्रेडिटर्स है, वो तो आपका इसने बोल दिया है द कंपनी ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर्स। क्या कंपनी पे करने की बात करी मॉर्गेज? मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में वो लेना चाह रही है क्या? नहीं। मतलब आपको लोन फ्रॉम मॉर्गेज आपके पीसी के कैलकुलेशन में लेना है क्या? नहीं। बात समझ में आ? लेकिन यही चीज अमालगमेशन होता तो 101% आता। डिफरेंस समझ में आया? अगर ये अमालगमेशन का सम होता, एक्सटर्नल लायबिलिटी से लिया जाता, बट आपकी इस बिजनेस में वो नया कंपनी लेके जाने की बात ही नहीं कर रहा है, तो आप इसे लोगे क्या? नहीं। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम क्या करेंगे, लोन फ्रॉम मॉर्गेज वो आप क्या करोगे, निकालोगे। जरा निकाल दो, कितना होगा इसमें? 16,000 डायरेक्टली माइनस में ऐड कर दो ना, 16,000। समझा ना क्या बोला मैंने? जो माइनस किया था मैं ऐड कर रहा हूं, बट आप लोग डायरेक्टली 16,000 निकाल दो। 1,23,100। ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब फिर से एक बार आसिफ का पॉइंट, कैश। सर कैश नहीं लेते, मिला अमालगमेशन में लेते, कैश अकाउंट कंपलसरी लेते अमालगमेशन के पीसी में। बट यहां पे क्या मैंने मेरा बिजनेस बंद किया है क्या? मैंने मेरा बिजनेस को क्या किया, नाम चेंज किया है, लिमिटेड कंपनी किया है, तो पैसा तो मेरे पास ही है ना, तो क्या मैं पैसा दूंगा किसी को? नहीं। तो जब आप अमालगमेशन करते हो तो कैश कंसीडर होगा, लेकिन कन्वर्जन करोगे तो कैश पीसी में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि कैश ही तो टैली होने वाला है। तो कैश अकाउंट आप आपके पास रखोगे, पीसी में कैलकुलेट नहीं करोगे। बात समझ में आया? नहीं क्या? हाँ, अंडरस्टूड। अमालगमेशन में कैश बैंक कंपलसरी आएगा पीसी में, लेकिन कन्वर्जन में कैश और बैंक नहीं आएगा। क्लियर हुआ? याद रहेगा दोनों का डिफरेंस क्या? तो रंजना, अपन जब पीसी का कैलकुलेशन करेंगे तो पीसी के कैलकुलेशन में आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज लोगे, जो वो बोल रहा है वो सब लेंगे हम। अगर इधर एडजस्टमेंट बोला कैश भी लेगा तो अपन कंसीडर करेंगे, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, मतलब कैश को कंसीडर नहीं करने वाले। अंडरस्टूड? वो बोलेगा भाई कैश भी हम लोग पीसी के अंदर ही कैलकुलेशन में लेने वाले, तो हम कैश को कंसीडर करते। यहां पे अपने को 2,000 फिर क्या करना पड़ेगा, कैश माइनस। ये चीज पहले मैं कर सकता था, सारे एसेट लिखते बोलता कैश कंसीडर मत करो, तो तुम्हारे दिमाग में डाउट रहता सर क्यों? तो अब वो डाउट क्लियर हुआ, बिकॉज कन्वर्जन में कैश कंसीडर नहीं किया जाएगा, लोन एंड मॉर्गेज कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात समझा क्या? तो इसमें से 2,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 1,21,000। ये आपका पीसी है। बात समझ में आया क्या? समझा? आदित्य कुछ डाउट? वापस सारे एसेट लिए, क्या नहीं लेना आपको? कैश नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? लोन नहीं लेना है। बाकी आप सारे एसेट से इसमें से 2,000 कम करोगे, 1,38,800 आ जाएगा। इसके अंदर 17,700 आएगा, 1,38,000 में 17,700 माइनस करो, 1,21,100 आ जाएगा डायरेक्टली। जो बोलेंगे उतना ही लिखना है, इसमें सारे एसेट्स लिखने तो है। अमालगमेशन में सारे एसेट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेते थे, इधर भी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज, खाली क्या नहीं कंसीडर होगा, कैश कंसीडर नहीं होगा। तो फर्नीचर लेना पड़ेगा, मशीनरी लेना पड़ेगा, वो सब चीज लेना पड़ेगा, क्योंकि पीसी का कैलकुलेशन आएगा, मॉर्गेज नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ? जो लायबिलिटीज वो लेके जा रहा है वो बोलेगा, जो नहीं लेके जा रहा है उसके बारे में कुछ नहीं करना। ठीक है, यहां तक पक्का? दूसरा समय, हाँ बोलना बेटा। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, वो लिखना ही पड़ता। लोन भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लेकिन लोन जो है वो गिरवी रखा हुआ है, तो मैंने मेरे बिजनेस के अंदर मैंने बोला हाँ मैं देख लूंगा, मैनेज कर लूंगा। क्रेडिटर्स तो बिजनेस की लायबिलिटीज हो गई ना, तो पे करना ही करना है, तो अपने को पीसी में वो दिखाना ही है। बिल्स पेबल दिखाना है, अदर लायबिलिटीज दिखाना है। भाई ये किसी चीज को गिरवी रखा हुआ है तो वो आपको नहीं दिखाना, सिर्फ लोन रहता तो भी आ जाता। समझिए, मॉर्गेज लोन है तो ये नहीं लेने वाले। क्लियर? और कोई डाउट? 100% क्लियर है? 100%? बढ़ो आगे। तो अपना पीसी समझ में आया, बट पीसी में उसने क्या बोला है, जो भी तुम्हारा पीसी है 1,21,100 के अंदर 67,000 वो शेयर्स देगा। बचा कितना? 100।
11 में से 7 गया 4, 11 में से 5, 54। इसका वो क्या देगा, कैश। तो पीसी क्लियर हो गया। अब नॉर्मल सा समय क्या, बैलेंस शीट खाली करेंगे, सब असेट्स खाली करेंगे, जैसा दिया है वैसे ही। तो बैलेंस शीट खाली करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, टू सन्ड्री असेट्स। कितना है भाई, तो अंडरलाइन करके क्या क्या है, पहला है मशीनरी, फिर फर्नीचर, स्टॉक, बुक डेप्ट, और उधर असेट में है क्या गुडविल, नहीं ना, कैश, कैश अकाउंट में चले जाएगा। इधर अपन कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का बैलेंस डाल देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहां पे कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, बुक वैल्यू। वो जो वैल्यूएशन दिया था वो नई कंपनी के लिए था, इसके लिए बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू पे ही आपको सब चीजें लिखना है, मतलब 48, 42, 23, 15 यही वैल्यू आपको लिखना है। क्लियर है, चलिए बोलिए। मशीनरी कितना, 48, फिर 42,000, फिर 23,000, नेक्स्ट 15,000, टोटल कर लेंगे 1,28,000। कैश बैलेंस कैश में चले जाएगा 2,000। एनी डाउट, पक्का क्लियर है। उसके बाद लाइबिलिटीज को खाली करेंगे। लाइबिलिटीज में क्या क्या है देखो, बाय लोन फॉर मॉर्गेज एंड बाय क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स करके लिख सकते हैं। लोन फ्रॉम मॉर्गेज कितना है, 16,000 और क्रेडिटर्स 18,000। उसके अलावा कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने पार्टनर है, दो ही है, बी और सी। ठीक है, ए का वैल्यू बोलो 40, बी का 30 और सी का 26,000। ठीक है, ओके। बैलेंस शीट खाली हो गया। पीसी मांगेंगे, किससे मांगेंगे, नए कंपनी से। तो अपने को पीसी अपने लिए इनकम है, बाय न्यू कंपनी अकाउंट। कितना मांगेंगे, 1,21,100। इधर क्रेडिट तो इनका अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,21,100। पीसी मांगा, अब पीसी मिलेगा। पीसी में क्या मिल रहा है, शेयर्स और कैश, बराबर है। तो शेयर्स मिलने वाला है, तो बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल, बाय सी कैपिटल। उसके अलावा क्या मिलने वाला है, कैश, बराबर है। कैश कितना मिलेगा वो मालूम है, 54,100। देखो अभी हमने कैलकुलेट किया था 54,100। शेयर 67 है, बट ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, ये मालूम है क्या, नहीं। वो मैं कैलकुलेशन बाद में करूंगा एट द एंड, पीछे लेक्चर में मैंने बताया। तो भाई कैश की एंट्री, इधर क्रेडिट कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट, टू न्यू कंपनी अकाउंट। कितना भाई, 54,100। खाली क्या मैंने एंट्री 67,000 के पास नहीं की है, उधर क्रेडिट होगा तो इधर आएगा तो डेबिट हो जाएगा, टू न्यू कंपनी ए बी एंड सी। जो भी आएगा वो इधर लिखूंगा। क्लियर, पीसी मांगा, पीसी मिल गया। अब क्या है, क्लोजिंग करना है। बट क्लोजिंग करने से पहले जरा ध्यान देना, यहां पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। पीसी एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,500, कुछ 1,500 का खर्चा हुआ। खर्चा हुआ मतलब पैसा जाएगा ना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 1,500। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, टू कैश और बैंक 1,500। बेसिक था, समझा इतना। पहले बैलेंस शीट खाली कर दिया, पीसी मांगा, पीसी मिला। खाली पीसी मिलने में शेयर्स की एंट्री पास नहीं की, बाकी सब डन। क्लियर, खर्चा हुआ, खर्चा भी क्लोज किया। अब बैलेंस शीट में सारे असेट्स खाली हो गए, सारे लायबिलिटीज खाली हो गए। खर्च, लोन फ्रॉम मॉर्गेज, क्या मैंने पीसी में लिया इसे, क्यों, क्योंकि मेरा बिजनेस का है। मैंने बोला भाई मैं पे कर दूंगा बाद में, जब भी मैंने नए कंपनी में रखा, क्या नए कंपनी को दिया क्या, बट है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब ये बिजनेस बंद हो रहा है, जब भी आप कोई बिजनेस दुकान बंद करते हो, तो सबसे पहला जो उधार मांगने वाले उनका मुंह चुप करवाओ। भाई मैं बंद करके जा रहा हूं लेकिन पैसा तो देके जाऊंगा, तो जो भी मैंने उधार लिया है पहला उसका पैसा को रीपे करूंगा। क्रेडिटर्स चलने वाला फ्यूचर में, क्रेडिटर्स को हमने अपने नए बिजनेस में डाल के रखा है, बट लोन डाल के रखा है क्या, नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोन रीपे करना पड़ेगा सुहाने। तो हमने लोन कितने का लिया है, 16,000 का सोनी। तो 16,000 आपको क्या करने का है, पे करना है। लोन है क्रेडिट,
पे करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। यहाँ पे लोन अकाउंट डेबिट में हो जाएगा टू कैश और बैंक, कितना 16,000, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 16,000। अरे बात समझ में आया क्या, और कुछ है क्या, क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है, कैश तो आपके पास पड़ा हुआ है, क्लियर। अब लोन मैंने लिया था बेटा 16,000 का, गिरवी रखिए, अब बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस की जगह पे लिमिटेड कंपनी बनने वाला है, तो ये लोन का हम क्या करेंगे, लोन तो पे करना पड़ेगा, लोन था क्रेडिट, पे करने के लिए कर दिया डेबिट, इधर रियलाइजेशन डेबिट, क्या जाने वाला पैसा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, समझा, क्लियर। अब क्या बचता है, क्लोजिंग, फटफट क्लोजिंग कर लेते, देखते क्या है, टोटल करो 1,55,100, 1,55,100 टू, बोलो कितना है, क्लोजिंग करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी 9,000 डिवाइड बाय 8, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1, तो यहां पे कितना रहा है 1200, 1200 का ट्रिपल कर दो 3,600 और इसका 4 टाइम्स 4,800, इधर से आ जाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो यहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,800, 3,600, 1,200 बराबर है। चलिए इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है देखो, 44,800, 33,600, 27,200, ये जो कैपिटल आया ये मेरा कैपिटल रेशियो होगा, जिस रेशियो में वो शेयर जो है उसको मेरे को डिवाइड करना है, तो इसका रेशियो में लिखता हूं यहां पे 44,800 इज टू 33,600 इज टू 27,200 बराबर है। चलो इसका रेशियो निकाल दे, 20 20 20, तो आपके पास रेशियो क्या बच गया, 448 इज टू 336 इज टू 272, सब 2 के टेबल से जाता है, कैंसिल करना तो कर सकते हैं, ऐसा रखना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसिलेशन अगर मेरे को करना है तो मैं 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, बैलेंस 1 13, 6 जा 12, बैलेंस 1, 8 जा 16, इधर 2 1 जा 2, 3 जा 6, बैलेंस 2 6 जा, और कैंसिल होगा 2 के टेबल से। आप छोटा करना चाहो तो, नहीं तो ये रेशियो रखा तो भी चलेगा, आपके पास कैलकुलेटर है, बात समझ में आया क्या, तो आप कैलकुलेट करके टोटल भी निकाल के और फिर इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, क्लियर। कैंसिलेशन में छोटा कर रहा हूं, इसे चलेगा ना, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 6 जा 12, बैलेंस 2 8 जा, अब मेरे पास रेशियो बच गया 112 इज टू 84 इज टू 68, अभी भी कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा, क्या बात है, 2 1 जा 2, सॉरी 2 3 जा 6, 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, ये सब अपना टेबल में जाता है, देखो 7 के टेबल में, 7 के टेबल में, बट 7 के टेबल में 34 नहीं जाता है, तो 2 के टेबल से 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 4, बैलेंस बच गया 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 7 जा, इसके आगे नहीं कैंसिल कर सकते। 17 के टेबल में 21 तो आएगा नहीं, 28 आएगा नहीं, तो 28 इज टू 21 इज टू 17, तो आपका कैपिटल शेयरिंग रेशियो है 28, 21 एंड 17, प्लस करो कितना आ रहा है 66, समझ में आया। अब शेयर्स की बात करते, टोटल 67,000 शेयर्स था, 67 कौन से रेशियो में बटेगा, 21 सॉरी 28 21 17, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, 67,000 तुम्हारा टोटल शेयर्स है, 67,000 टोटल शेयर्स है, अपने को 3 पार्टनर में बांटना है 28 21 17 के रेशियो में, तो ये आएगा 67,000 इंटू 28 अपॉन 66, 67,000 इंटू 21 अपॉन 66, 67,000 इंटू 17 अपॉन 66, 66 कैसे आया समझा ना, चलिए डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है,
पहले वाले का कितना आ रहा है 28,424.44 रिकरिंग हो रहा है, 4 रख रहा हूं, 4 को 5 कर देता हूं। चलो यहाँ पे इधर 318.118 रहने दो, यहाँ पे 250.5, 8 5 13, 13 और 7, 7 रहने दो ना, 15 और 5 20 हो जाएगा ना, इधर एक 5 बढ़ा दिया ना मैंने, ठीक है। तो आपके शेयर्स का आंसर 28,425, 21,318, 17,257। तो ये आपका जो बाइफर्केशन हुआ है वो यहाँ पे आएगा। ए को दिया हमने 28,425, बी को हमने दिया है, कितना दिया है बी को, तो बी को दिया 21,318, तो यहाँ पे आएगा 21,318, 17,257, 257 ऐड करके चेक करो, देखो कितना आ रहा है, ऐड करके देखो कितना आ रहा है, देखो ऐड करो 67,000 आएगा, ऐड करके चेक करो 67। इधर आया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का था डेबिट टू न्यू कंपनी, हमने लिख के रखा है कितना है 28,425, फिर 21,318 एंड 17,057। अब आपके पास टोटल ऑलरेडी है, देखो आपने टोटल करके रखा है, ये बाजू का टोटल, ये सेम टोटल आपको यहीं पे लिखना है, बराबर है। 44,800, 33,600 एंड 27,200 माइनस करो 2, कैश और बैंक में चले जाएगा, 16,375, 12,000 पक्का, 12,282 और 27,200 में 17,250, 9,943। इधर डेबिट है तो ये कैशर बैंक में जाएगा, उधर डेबिट तो यहाँ पे आ जाएंगे क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल। अब तीनों का ऐड करके मेरे को डायरेक्टली अमाउंट बता दो ना, 16,375 प्लस 12,283 प्लस 9,943 प्लस करके बता दो कितना है, 9,943 है ना, प्लस करके अमाउंट बता दो, 38,601, 1 रुपया, अच्छा 1 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, चलिए ठीक है, टोटल ले लो 57, वो डाला ना बेटा इधर, 56,101, ये बाजू का टोटल 56,100, बराबर है 100 आएगा ना बेटा। आपने 1 रुपया इधर इधर माइनस में मिस्टेक किया है, इधर माइनस बराबर है, उधर इसका टोटल अगर बराबर है 67 तो इधर 1 रुपया 2 रुपये में फर्क रहेगा। यहाँ पे 8 के जगह पे मेरे को 2 लग रहा है, यहाँ पे 10 है ना, 2 होएगा, आपने 3 बोल दिया यहाँ पे, तो ये हो गया ना 600, बस नो डिबेट, यहाँ पे नॉर्मल हो जाओ, 67 375 12 822 और ये 43 5 हो गया ना, वो टैली का टेंशन नहीं था, क्लियर है यहाँ तक। देखो एलएलपी के अंदर क्या पॉइंट आपको कंसीडर करना है, अमाल कमीशन ही, अमाल कमीशन जैसा ही सॉल्व कर रहे हो, खाली फर्क है कुछ पॉइंट जो अमाल कमीशन के वो इधर कंसीडर नहीं करने, ठीक है क्या। अब कॉलेज के टीचर बोलेंगे शेयर्स अकाउंट बना दो, शेयर्स अकाउंट बनाएंगे तो जो पीसी की एंट्री है वो इधर आएगी और फिर यहाँ पे जो आपने पीसी सॉल्व किया वो यहाँ दिखाओगे। मतलब जब मैं न्यू कंपनी की बात करूं, न्यू कंपनी मुझे क्या देने वाला है भाई, 1,21,000 देने वाला है, तो इधर वो क्या दे रहा है शेयर्स और कैश, इधर मैं लिखूंगा भाई शेयर्स इन न्यू कंपनी बाय कैश, और शेयर्स का दूसरा इफेक्ट शेयर्स अकाउंट में जाएगा, और फिर इधर शेयर्स का बाइफर्केशन दिखाएंगे ए बी सी, और उसकी एंट्री फिर इधर ही आने वाली है। फर्क समझ में आया क्या। तो अगर इधर हमको न्यू का शेयर्स इन न्यू कंपनी बोला है बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम ऐसा बना दे शेयर्स इन न्यू कंपनी, और इसका जो इधर जो इफेक्ट दिया है ये इफेक्ट उधर नहीं आएगा,
उधर सीधा आएगा बाय शेयर्स बाय कैश, शेयर्स दिया तो एक क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट इधर आएगा डेबिट, कैश ऑलरेडी हो गया। फिर शेयर्स अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जो भी आंसर आएगा ए बी सी वो ये बाइफर्केशन आएगा और वो बाइफर्केशन का इफेक्ट इधर आएगा। बात समझ में आया क्या? बस यही है नया, अगर शेयर्स इन न्यू कंपनी बोला बनाने के लिए तो अंडरस्टूड। अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा तो प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स दे रहा तो इक्विटी शेयर्स, वो कितने जो भी देगा पीसी में उसका अकाउंट बना दो। कैश दिया है कैश, शेयर्स दिया है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस, इस तरह से अकाउंट्स बढ़ते जाते, बट जो रिक्वायरमेंट है वो इतना ही है। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।